उन्हीं ने बनाया है, तो उनसे दूर क्यों होंगे, उनसे परेशान क्यों होंगे? क्योंकि वो प्यार करते हैं, वो जिसको प्यार कर देते हैं उसको ऊपर उठा नहीं। परेशानी क्या होगी, हम लोगों के बीच में जाते हैं और वो लोग प्यार देते हैं, उसमें परेशानी की कोई बातें नहीं होती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। मैं हर जगह जाता हूं और भोजपुरी के सुपरस्टार से मिलता हूं और उनकी जीवनी के बारे में जानकारी लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस फील्ड में है तो उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। कारण ये है कि स्ट्रगल कैसे किए, कैसे आप स्टार बने, पूरा बीच का जो गैप है आप कैसे भर कर यहाँ तक आ पाए, और यहाँ आ पाए तो कैसे अपनी लाइफ को मतलब मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार यानी कि भोजपुरी का एक चमकता हुआ सितारा बनारस के धरती से, जिनका नाम है समर सिंह। समर सिंह का नाम यूँ तो पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, लगभग आधा भारत जानता है। तो उनसे आज हम लोग खास बातचीत करेंगे उनके छोटे मोटे उतार चढ़ाव वाली जीवनों पे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम सबको। मुझे ये जानना है कि जब आपने शुरुआत किया था इस लाइन में, तो कहाँ से आपने शुरुआत किया? नहीं, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे और स्कूल में, कॉलेज में फंक्शन में हम लोग भाग लेते थे, रैलियाँ में। तो वहाँ से इंटरेस्ट था और धीरे धीरे अपना बढ़ते गया। फिर इस लाइन में आ गए, तो फिर शुरू हो गया स्ट्रगल, कैसे गाना बनेगा, कैसे वीडियो बनेगा। उस टाइम सीडी का ज़माना था, तो धीरे धीरे काम शुरू हुआ और आज आप लोगों के सामने यहाँ तक है। बीच में कभी ऐसा भी मोड़ आया जहाँ से आप सोचे होंगे कि इसको अब छोड़ते हैं, ये मेरे बस का बात नहीं, ऐसा कभी माइंड में आया? नहीं, ऐसा माइंड में नहीं आया। कभी कभी ये होता था कि चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। जैसे हम कुछ बनाना चाहें और वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो कभी कभी होता था कि नहीं, आज नहीं तो कल होगा, परसों होगा। ये था, ये नहीं था कि छोड़ के चले जाएंगे। जुनून था वो कि नहीं, करना है तो करना है। उस जुनून ने यहाँ तक लाया, आगे भी ये जुनून बरकरार रहेगा। आपको कब लगा कि नहीं अब मैं मतलब अब लोग मुझे स्टार बोल सकते हैं? खुद से स्टार बोलना तो कलाकारों के लिए लगभग सही नहीं होता है, लेकिन आप कब सोचे कि लोग मुझे स्टार अब बोलने लग गए हैं? नहीं, स्टार हम नहीं हैं। हम अपने दर्शक लोगों के लिए आप स्टार नहीं है, आप अपने लिए स्टार नहीं, आप नहीं बोल रहे, ये आपका बड़प्पन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक आपको स्टार से ही जानती है। वो अपने अपने मुंह से हमको कुछ भी बोल दें, वो हमारे लिए सबसे प्रिय है। और मैं हमेशा उनसे जुड़ के उनके दिल में रहना चाहता हूँ। और मैं इसीलिए, मेरे गाने भी मिट्टी से जुड़े ज़्यादातर होते हैं और उन लोगों को भी वही चीज़ें पसंद है। तो मैं उनसे जुड़ के रहना चाहता हूँ, उनसे दूर नहीं रहना चाहता। कौन सा गाना ऐसा था जिससे लगा कि नहीं अब समर सिंह का लाइफ चेंज हो गया है? बहुत सारे गाने थे। शुरू में हमारे गाने आए थे, गन्ना गरस, वो भी बहुत बड़ा गाना हुआ था, बहुत आप लोग सुने होंगे। उसके बाद रतिया कहाँ भी तौलाना आया था, और फिर समसवा की आदा सैयां आया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने गाने चलते रहे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अपने को चेंज किया और लाइव में आ गए। हमारे यहाँ का जो फोक है, हारमोनियम, ढोलक, बेंजो, तो उसमें हमने बनाए गाने, बहुत सारे गाने बनाए थे, जिसमें सैया धरावेला थ्रेसर, मर गई गेहूँ काटते काटते, लेला मिक्सी मजा दी गरमिया में, गुरही जलेबिया, और गेहूँ काटब ना करीले बानी फेसियल। उसमें 9-10 गाने ऐसे थे। उस टाइम हम लोगों ने 9 गाने बनाए थे। तो वो सब गाने इतना देसी गाने थे और लोगों को इतना पसंद आया कि वो गाने ब्लास्ट हो गए सब एकदम। ऐसा कहीं जगह नहीं मिला जहाँ वो गाने ना बजे हों। 100 मिलियन, 200 मिलियन, तो लोगों का प्यार बढ़ते गया, आशीर्वाद मिलते गया। तब फिर तरह तरह के गाने आते गए और आज भी आ रहे हैं। जो आप गाना गाते हैं, जैसे कि बोले कि मिट्टी से, वो थ्रेसर वाला हो, गुरही जलेबी वाला हो, मतलब आप खुद से लिखते हैं या आपके राइटर लिखते हैं? इतना सोच कहाँ से मतलब विकसित कर लेते हैं कि इस टाइप का दिया जाए? नेचुरल
आपके गाने में नेचुरल जो थिंक होता है वो सामने प्रकट हो जाता है कि नहीं होता कि मैं हाँ ये मैं कर सकता था, मैं सुन सकता था, इस टाइप का माहौल बन जाता है। ये कहाँ से लाते हैं? देखिए हमारे राइटर हैं आलोक भैया, हरिंदर भैया, कुंदन भैया और यादव राज जी, और भी बहुत सारे लोग हैं गाने लिखते हैं। लेकिन जो बदलाव नया किए लाइव वाला वो आलोक भैया ने किया, और भाई हमारे एडीआर आनंद जी उन्होंने म्यूजिक, और सब पूरा मनोज भैया, सभी लोगों ने पूरा मिल के मेहनत किया। मेरे साथ कविता यादव जी गाई, और पूरी टीम ने मेहनत किया, और तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया और लोगों को पसंद भी आया कि नहीं, जो पुरानी चीज़ रुक गई थी फिर से आ गई, तो उससे लोगों का बहुत लगाव हुआ कि नहीं ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए। तो हम लोग अभी भी करते हैं वो, और करते रहेंगे, जिससे कि हम लोगों को प्यार मिलता है और मिलता रहे। और एक बात और पे ध्यान दिया जाए तो अभी आप बनारस में रह रहे हैं, आप पिक्चरें भी कर चुके हैं, पिक्चर और करने वाले भी हैं, तो अभी जो होली को लेकर नहीं होता है कि मेरा ये बेस्ट जाने वाला है, ऐसे तो आपके हर एक गाने मिलियन मतलब कहना ही नहीं है, एक बेस्ट होता है कि नहीं इस बार मैं ये गाना बेस्ट दूँगा, उस पर कॉन्फिडेंस रहता है। तो इस बार वाला जो नया गाना आप गाने वाले हैं या रिलीज करने वाले हैं, किस गाने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? नहीं देखिए, गाने हमारे सब गानों पे कॉन्फिडेंस होता है, ये हमको और किसी को पता नहीं होता है कि ये गाना बेस्ट होगा, ये गाना हिट होगा, ये गाना फ्लॉप होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। नहीं तो हर लोग वही हिट वाला बनाते हैं। 20, 25, 30, 40, 50 बनाने की क्या ज़रूरत थी, तब एक ही बनाते, वही हिट वाला बनाते हैं। ये किसी को पता नहीं होता है, और हमारा प्रयास है हम अच्छी चीज़ों को बनाएं, लोग जिसको पसंद कर दें, दर्शक जो जिसको पसंद कर दें वो हिट हो जाता है। भोजपुरी में जैसे दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी का आपने नाम लिया, वो बहुत फनी है अपने रियल लाइफ में देखा जाए तो। हर साल होली का गीत निकालते हैं तो कभी मायावती, कभी अखिलेश, कभी मोदी, कभी योगी। इस बार भी उनका प्लान कहीं ना कहीं ऐसा होगा ही। तो उस टाइप के गाने अगर बनाने आपको हो तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक पसंद करेगी? हम बनाते हैं और बहुत तरह तरह के गाने बनाते हैं, और हमारे ज़्यादातर गाने अखिलेश यादव जी के आते हैं। अभी कल भी एक गाना आया, और 2-4 दिन पहले भी आया। तो हमारे गाने आते हैं, तो सपा के गाने आते हैं, अगर राजनीतिक गाने आते हैं तो, बाकी और हर तरह के गाने हमारे आते हैं। भोजपुरी दुनिया में अगर आपको बोले जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, किनके तरफ बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको किसी की तरफ बनने का ज़रूरत नहीं है कि आपका अलग प्लेटफॉर्म हो ही गया है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए, पब्लिक आपसे पूछ दे, आपके श्रोता, तो आप नाम किसका लेना चाहेंगे? हमारे लिए सब लोग आदर्श हैं, हम सबसे सीखते हैं, चाहे वो दिनेश भैया हों, मनोज भैया हों, रवि भैया हों, पवन भैया हों, खेसारी भैया हों, हम लोग उनको देखते रहते हैं, और देखे भी हैं, और वो लोग सीनियर हैं, और उनसे देख के हम लोगों ने सीखा है। तो हमारे लिए सब लोग आदर्श के रूप में हैं, और हमारा हमेशा प्रयास रहे कि उनका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहे। यानी कि आपने सभी कलाकारों का नाम लिया, मान सम्मान, और ये तो इससे तो आपकी शालीनता साफ तौर पे झलकती है। तो भोजपुरी को नया आयाम देना हो, जैसे कि साउथ वाले मूवीज़ को कॉपी करके बॉलीवुड लोग बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके लिए आपको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा? हाँ, करना है मेहनत, तो धीरे धीरे होगा, कोई काम एक बैग नहीं होता है। उसके लिए सब लोग एकजुट होंगे, सब लोग बैठेंगे, करेंगे, और तो होगा, और बहुत जल्द होगा कि नहीं। भोजपुरी हमारी सबसे प्यारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, और हम लोग करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यानी कि बढ़ाने का काम आपका रहा। तो अपने अगर दैनिक जीवन में आप कहीं जाते हैं तो आपको किस तरीके का परेशानी झेलने को मिलता है? क्योंकि अब चूँकि आप स्टार हैं तो परेशानी तो कुछ होता ही होगा। नहीं, परेशानी क्या होगी, हम लोगों के बीच में जाते हैं और वो लोग प्यार देते हैं, उसमें परेशानी की कोई बातें नहीं होती है। और उन्हीं के लिए हम लोग बने हैं, उन्हीं ने बनाया है, तो उनसे दूर क्यों होंगे, उनसे परेशान क्यों होंगे? क्योंकि वो प्यार करते हैं, वो जिसको प्यार कर देते हैं उसको ऊपर उठा देते हैं।
तो उनसे कोई परेशानी नहीं हो सकती, ना हमको कोई है। हम तो मिलते जुलते रहते हैं सबसे हमेशा, और वो लोग हैं तो हम लोग हैं, उनके बिना सब अधूरा है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे किसी जूनियर को सीखना हो तो आप किस तरीके से उसका सपोर्ट कर सकते हैं? वो उनके लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है, वो कभी भी आएँ, और मेरे से जो हेल्प चाहिए, जिस तरह की हेल्प चाहिए, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, जो भी चाहिए, हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। अपने श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और आपस में ना लड़े। नहीं वो लड़ेंगे नहीं, सब लोग एक हैं और एक रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ समर सिंह जो कि भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं, मैंने उनसे बात किया, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, मेरे पूरी न्यूज़ एजुकेशन टीम को दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद न्यूज़ एजुकेशन की पूरी टीम करती है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आप देखते रहें न्यूज़ एजुकेशन, में मिलाते रहूँगा हमेशा बड़े स्टारों से, और ख़ास बातचीत की जाएगी आधुनिक जीवन में कि कैसे लोग अपना जीवन व्यक्त करते हैं। तो आप लोग देखते रहें न्यूज़ एजुकेशन। मैं हूँ आर्यन सिंह।